सोचो, अगर आपको कहा जाए कि दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में ऐसी एक तहरीक चल रही है जो बिना किसी राजनीतिक एजेंडे, बिना किसी मीडिया हाइप के सिर्फ इंसान का दिल बदलने के लिए काम करती है, क्या आप यकीन करेंगे? ऐसी तहरीक जिसका ना लीडर मीडिया में होता है, ना उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जहां जाए रूहानी इनकलाब छोड़ जाए, जहां लोग अपनी जिंदगी, अपना पैसा, अपना वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं। इस तहरीक का नाम है तबलीगी जमात। लेकिन यह सिर्फ एक दावत नहीं, यह एक लाइफस्टाइल है, एक मिशन है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे इस तहरीक की असल कहानी उन लोगों की जुबान से जो दुनिया से नहीं, अल्लाह से कनेक्टेड है। स्ट्रैप इन, क्योंकि यह कहानी है उन लोगों की जो दुनिया बदलने नहीं और खुद को बदलने निकले हुए। यह कहानी शुरू होती है 1926 में, एक ऐसे वक्त में जब ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान अपनी पहचान खो रहे थे। मेवात, एक इलाका जहां के लोग न पूरे मुसलमान थे न हिंदू, और यह कंफ्यूजन उनकी जिंदगी में रूहानी खालीपन बन चुकी थी। इसी वक्त आए मोहम्मद इलियास कंधलवी, एक आलिम, एक रिफॉर्मर और एक इंसान जिन्होंने सिर्फ एक बात कहकर तहरीक शुरू की, ऐ मुसलमानों, मुसलमान बनो। उनका मिशन सिंपल था, सियासत से दूर रहकर सिर्फ एक मकसद, अपनी जिंदगी को नबी की सुन्नत के मुताबिक ढालना। वो अपना मदरसा छोड़कर दरगाह निजामुद्दीन के पास बसे, और यहीं से शुरू हुआ एक सिलसिला जो आज करोड़ों दिलों तक पहुंच चुका है। 1947 के बाद तबलीगी जमात ने पाकिस्तान में रायविंद में मरकज बनाया और फिर दुनिया के हर कोने में दावत का पैगाम लेकर निकल गए। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, रूस और फिर सेंट्रल एशिया तक। आज तबलीगी जमात 150 से ज्यादा देशों में मौजूद है और दुनिया भर में उनके इज्तिमात में लाखों लोग जमा होते हैं। ये वो लोग हैं जो वीजा या फंडिंग का इंतजार नहीं करते, बस अपना बिस्तर उठाते हैं और निकल जाते हैं अल्लाह के रास्ते में। तबलीगी जमात का कोर बिलीफ ये है कि असल इनकलाब तभी आता है जब इंसान का दिल बदले। उनका मिशन कुरानी आयत से क्लियर है, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कह दे कि मैं मुसलमान हूं। यह मूवमेंट किसी मसलेक से नहीं बंधी, बल्कि मुसलमान की असल पहचान को जगाने के लिए बनी है। जब तबलीगी जमात किसी गांव या इलाके में जाती है तो उनका पैगाम होता है 6 सिफात। पहला, कलिमा, यकीन कि सब कुछ सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। दूसरा, नमाज, सहाबा जैसे नमाज जाहिर और बातिन दोनों में। तीसरा, इल्म और जिक्र, हर वक्त अल्लाह की याद और सही इल्म। चौथा, इकराम मुस्लिम, हर मुसलमान की इज्जत, सब्र और खिदमत। पांचवां, इखलास नियत, हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए। और छठा, दावत और तबलीग, अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए लगाना, दूसरों को दावत देना। खुरूज यानी अल्लाह के रास्ते में निकलना सिर्फ सफर नहीं, एक रूहानी सर्जरी है। जमात के लोग अपना वक्त, पैसा और सुकून छोड़कर मस्जिदों में रहते हैं। तालीम, इबादत और गश्त उनकी रोजाना रूटीन होती है। हर शख्स इमाम भी बनता है, कुक भी, क्लीनर भी और दाई भी। बांग्लादेश का तोंगी इज्तिमा, पाकिस्तान का रायविंद इज्तिमा, ये सिर्फ गैदरिंग्स नहीं, ये रूहानी तूफान है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग, एक आखिरी दुआ में इतना रोना, इतनी रूहानियत, लगता है जन्नत जमीन पर उतर आई हो। ना कोई कॉरपोरेट सेटअप, ना सैलरी, ना पीआर, सिर्फ ईमान और मशवरा। हर कंट्री में हर मरकज से जमातें निकलती हैं और हर जमात एक अमीर के अंडर काम करती है, जिसे दुनिया नहीं, उसका ईमान लीडर बनाता है। यहां तक कि औरतें भी इस सफर में शामिल हैं, पर्दे में, महरम के साथ। वो तालीम देती हैं और रूहानियत में अपना किरदार अदा करती हैं। उनका रोल लीडरशिप में नहीं, लेकिन असर हर घर तक होता है। तबलीगी जमात पर तनकीद भी हुई। कुछ ने कहा ये सियासत से दूर रहते हैं, कुछ ने कहा इनका तरीका आउटडेटेड है, लेकिन उनका जवाब क्लियर है, दुनिया को बदलने का तरीका है, खुद को बदलो। कुछ देशों ने इन पर बैन भी लगाया, लेकिन दुनिया भर के करोड़ों लोग अब भी इस दावत के सफर में हैं। कोविड के दौरान जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तब तबलीगी जमात के कुछ इज्तिमात पर मीडिया ने निशाना बनाया, लेकिन सच ये भी है, ये दावत किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं, सिर्फ रूहानी मिशन है। कुछ ने इसे टेरर से जोड़ना चाहा, मगर कोई कंक्रीट सबूत कभी नहीं मिला। जुनैद जमशेद, एक पॉप सिंगर से दाई,
तारिक जमील, एक आवाज़ जिसने लाखों दिल जगाए। शाहिद अफरीदी, इंजमाम, सईद अनवर, क्रिकेटर्स जो अब दावत का पैगाम लेकर निकलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक शोबिज, आर्मी, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में लोग इस मिशन से इंस्पायर्ड हैं। दोस्तों, तबलीगी जमात एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जहां बैनर्स नहीं होते, स्लोगन्स नहीं होते, उसकी सिर्फ नीयत होती है। ये लोग दुनिया नहीं, अपने आप को जीतने निकले हैं। अगर आप भी थक चुके हैं इस दुनिया के नॉइज, डिप्रेशन और कंपटीशन से, तो एक बार इस सफ़र पे ज़रूर जाइए। शायद आपको भी वो सुकून मिल जाए जो दुनिया के किसी शॉपिंग मॉल, किसी अवार्ड शो या किसी स्क्रीन पे नहीं मिलता। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है इस तहरीक के साथ। ये दावत सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, ये हर उस दिल के लिए है जो अल्लाह से मिलना चाहता है। मिलते हैं अगले सफ़र में। अल्लाह हाफिज।